जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 58 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब माता पार्वती को महादेव जी ने वो रामचरित्र कथा सुनाई, तब उन्हें यह जिज्ञासा हुई कि ये कथा उन्होंने काकभूषणी जी से सुनी थी। तो उन्हें जिज्ञासा हुई कि एक साधारण कौवे ने किस प्रकार प्रभु श्री राम के चरित्र को जानते हैं। तब वो महादेव से कहती हैं, हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। तब महादेव जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के जग में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। और फिर मेरे सेवकों ने जग को विध्वंस कर डाला था। यह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। महादेव जी पार्वती जी से कह रही। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में से एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आमों का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी यानी काकभूषणी जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण, दोष, मोह आदि अनेक अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकता। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काकहरी को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है। वह काग पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है। पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई भी काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेक पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करते हैं। तब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह दृश्य देखा,
तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ, मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा है कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करके मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में भारी विषाद हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना है कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। यानी गरुड़ जी ऐसा सोच रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये प्रसंग सुना था। बांधवों, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक कर देंगे। जय श्री हरि। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, दोहा 58 के बाद का। नाना भांति मनहि समुझावा, नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहमस हो गए। व्याकुल गए देव ऋषि पाही, व्याकुल गए देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद आदि लागी अति धाया, सुनी नारद ही लागी अति दाया। सुनु खग परबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए। कौन? गरुड़ जी। और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरही, जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरही। बड़ियाई बिमो मन करई, जही बहु बार नचाबा मोही। जही बहु बार नचाबा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त हो गई है। महामोह उपजा उड़ तोरे, महामोह
उपजाऊर तोड़े, मिटही न बेगी कहे खग मोड़े। चतुरानन पही जाहू खगेसा, चतुरानन पही जाहू खगेसा, सोई करहूँ जेहि हुई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरी समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि करत, अस कही चले देव ऋषि करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि का माया का बल का वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंची पही गए, तब खगपति बिरंची पही गए, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उन पर अत्यंत प्रेम छा गया, उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विदे ज्ञाता। हरि माया कर अमति प्रभावा, हरि माया कर अमति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है, मुझे भी अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोख राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ब्रह्मा जी सोचते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले और श्री राम जी की महिमा महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाहू, बैन ते शंकर पही जाहू, तात अनत पूछहूँ जनि काहू, ता हुई तब संशय हानि, चलऊ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, वही कहीं किसी से न पूछना और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा।
ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पति आयु तब मोह पास। परमातुर विहंग पति आयु तब मोह पास। जात रहे कुबेर गिरी रहूं माँ कैलाश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब बड़ी उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिरुनाबा, तेई मम पद सादर सिरुनाबा। पुण्यापन संदेह सुनाबा, सुनित करी बिनती मृदुबानी। प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही, मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही। कवन भांति समझाओ तो ही, तब ही हुई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करई सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करई सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भांति मुनिनन जो गाई, जही महु आदि मध्य अवसाना। जही महु आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ यानी सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिपाद प्रभु हैं, प्रतिपाद प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, नित हरि कथा होत जह भाई। पठबहु ता सुनहु तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा। जाई सुनत सकल संदेहा। राम चरण हुई अति नेहा, राम चरण हुई हैं अति नेहा। शिव जी कहते हैं, हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि। बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हुई। न दृढ़ अनुराग, सियावर राम जय जय राम,
सियावर राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर काग भूषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल जोग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ ब्रह्म सुशील कागभूषणी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कही निरंतर, राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बड़े। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चलऊ हरसि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई किन्ने कबहू अभिमाना, होई किन्ने कबहू अभिमाना, सो खोबे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, कछुते ही ते पुनि में ही नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह ना ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर,
करहीं गुमान, ताई मोह माया नर पावर करहीं गुमान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। तो बंधु, मैं उत्तरकांड के दोहा 62 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु गरुड़ जी को काकभूषणी जी के पास भेज देते हैं। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है।